हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 5.7 को स्टार्ट करने 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी को अच्छे समझ आ गए होंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको पता है इस एक्सरसाइज में हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए अपने पास जो फंक्शन था वो है e⁻6x और cos 3x। ये वाला फंक्शन है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है। तो फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे u इंटू वी। u इंटू वी मेथड क्या कहता है हमें कि u को एज इट इज लिख दो, v का डेरिवेटिव कर दो, फिर v को एज इट इज लिख दो और u का डेरिवेटिव कर दो। ये मेथड अप्लाई कर दो। अब ये अप्लाई करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, u एज इट इज तो e⁻6x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। इसके बाद प्लस का साइन cos 3x एज इट इज, e⁻6x का e⁻6x और 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6। क्योंकि पता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है और 6x का डेरिवेटिव 6 कांस्टेंट है और x का 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद इसमें कॉमन क्या वो देख लो, dy बाई डी एक्स, इसमें कॉमन है अपने पास 3 e⁻6x, तो ये बच गया अपने पास 2 cos 3x और ये बच गया माइनस का साइन 3x। ये लो भाई। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हो चुका है तो डबल डेरिवेटिव करना, तो एक बार और डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 e⁻6x एज इट इज, ये है v और ये है u। देखो u को एज इट इज लिख लिया और v का डेरिवेटिव करना है भाई, इस v का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 2 तो एज इट इज हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन 3x हो गया और 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3। ये अपने पास v का डेरिवेटिव हो चुका है भाई। अब v का डेरिवेटिव होने के बाद प्लस v एज इट इज तो 2 cos 3x माइनस साइन 3x एज इट इज, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 तो कांस्टेंट है, e⁻6x का डेरिवेटिव e⁻6x और 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6। ये लो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना भाई। आप देखो अपने पास यहां से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, 3 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 e⁻6x। यहां क्या बच गया, यहां बच गया अपने पास माइनस 2 साइन 3x और यहां बच गया माइनस cos 3x। यहां से अपने पास देखो 3 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 e⁻6x और इंटू 2 cos 3x माइनस साइन 3x। ये लो भाई। आप देखो पूरे में से कॉमन क्या है अपने पास, पूरे में से कॉमन है 9 e⁻6x, ये कॉमन ले लो। यहां बच गया माइनस का 2 साइन 3x माइनस cos 3x। देखो यहां से 9 कॉमन आ गया, 2 बच गया, e⁻6x कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचा है। इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करवा दो तो 2 की 2 के साथ हो जाएगा 4 cos 3x और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 2 साइन 3x। यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दो। इसके बाद देखो 9 e⁻6x, ये देखो भाई 4 cos 3x माइनस cos 3x कितना बच गया, 3 cos 3x, ठीक है।
-2 sin 3x -2 sin 3x, ये कितना आ जाएगा अपने पास -4 sin 3x, और ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो भाई। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपने पास क्या है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास गिवन है tan इनवर्स x, ये बोल रखा है tan इनवर्स x का डबल डेरिवेटिव करो भाई। तो देखो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं अपने पास। tan इनवर्स x का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसको मान लेते हैं y के इक्वल, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx। tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात देखो, यहां पर इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव करना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, -2। अब बारी आती है 1 की, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर बारी आती है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये गया -1 और 2x की मल्टीप्लाई -2x। ये माइनस पावर है, इसको प्लस बनाने के लिए डिवाइड में लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप और एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपने पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल टू, इसको y के इक्वल मान लेंगे, ये है log x, ये अपने पास है log x, इसका डेरिवेटिव करना है भाई। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो पहले y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, इस log का डेरिवेटिव 1 बाई log x, ठीक है, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, देखो पहले इस log का हुआ तो 1 बाई log x हो गया, फिर इस log x का 1 बाई x हो गया, तो यह क्या 1 बाई x log x, ठीक है। आप देखो यहां पर इसकी पावर है 1, ऊपर जाएगी तो x log x की पावर हो जाएगी -1। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया है। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का 1 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और एक पावर कम करेंगे तो -1 में से एक और कम करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है भाई, इनटू, ये तो डेरिवेटिव हुआ पावर का। अब बारी आती है इस फंक्शन की, और इसमें दो फंक्शन है, एक तो x और एक log x, दोनों मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी यूज कर दो भाई। x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, देखो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, प्लस v वाला फंक्शन एज इट इज मतलब log x एज इट इज, u का डेरिवेटिव तो मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है, इससे ये हो गया कैंसिल, तो यह जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया 1 प्लस log x, और आगे -1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का लग जाएगा यहाँ साइन, ये माइनस की पावर है, डिवाइड में लिखेंगे प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, और ये देखो भाई आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके बता देना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी y के इक्वल मानेंगे, लेट y इक्वल टू साइन log x, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 भाई। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आओ, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos log x एज इट इज लिख दिया, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो यह आ जाएगा cos
log x और अपॉन में x। अब आपको बता दो फंक्शन डिवाइड में है, मतलब डिवाइड रूल, u बाई v, u बाई v लगाएंगे तो आपको पता v का स्क्वायर करना है, v एज इट इज लिखना है, u का डेरिवेटिव करना है, माइनस का साइन लगाना है, u एज इट इज लिखना है, v का डेरिवेटिव करना है। कर दो फिर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये ऊपर वाला u है और ये v है, तो v का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो x का तो कर देंगे स्क्वायर, ये लो भाई। फिर v एज इट इज लिखना है तो मतलब x एज इट इज लिख देंगे। u का डेरिवेटिव करना है तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन log x एज इट इज। फिर बारी आती है log x की, log x का हो जाएगा 1/x, ये लो u का डेरिवेटिव हो गया। अब साइन लगाना है माइनस का, फिर u एज इट इज लिखना है तो cos log x एज इट इज लिखना है। v का डेरिवेटिव करना है, देखो v का डेरिवेटिव तो v x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये x से x कैंसिल भाई। अब यहां से देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या बच गया, साइन log x प्लस कोस log x और अपॉन में x स्क्वायर। ये लो भाई आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। बोल रखा प्रूव दैट, ये प्रूव करना है भाई, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है भाई। अब ये प्रूव करने के लिए देखो डबल डेरिवेटिव कर रखा है, तो पहले आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 5 एज इट इज, कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x माइनस, फिर अपने पास 3 एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव कोस x, ये लो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। आओ सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 कांस्टेंट है एज इट इज लिख दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा, माइनस 3 कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा भाई, तो माइनस और एक साइन एक्स के आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस का साइन एक्स लिख देंगे। कोई डाउट है तो बता दो। एक बार यहां से माइनस कॉमन ले लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला तो बन जाएगा प्लस का और प्लस वाला बन जाएगा माइनस का। अब माइनस कॉमन क्यों लिया है वो देखो, आप उसका रीजन बताते हैं। ये देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अपने पास किसकी बन गई अब y की। देखो इसको एज इट इज बनाने के लिए हमने यहां से माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5 cos x था या माइनस का 5 cos x है। अब प्लस बनाएंगे तो माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए माइनस कॉमन लिया है। अब ये वैल्यू किसकी है अपने पास, ये वैल्यू है y की, तो यहाँ पर y पुट कर दो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, माइनस का y इस साइड आके प्लस का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये देखो भाई आपका प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है, ये बोल रखा y इक्वल टू कोस इनवर्स x, ठीक है।
ये बोल रखा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है भाई, तो मतलब डबल डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये लो भाई कोस इनवर्स एक्स होता -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी देखो रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो ये हाफ पावर लिख दो भाई। अब ये पावर प्लस है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, तो ये हो गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ। अब एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डेरिवेटिव पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी भाई, माइनस का हाफ आगे आएगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये लो भाई प्लस का हाफ। एक पावर कम कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से यहां से एक कम कर देंगे, -1/2 में से एक कम कर देंगे, 2 एलसीएम -1 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, ये हो गया भाई माइनस का 3/2, तो हो जाएगा माइनस का 3/2। ये पावर का डेरिवेटिव हो गया भाई। अब बारी आती है 1 की, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। फिर बारी आती है माइनस, ये माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। आप देखो भाई 2 से हो गया 2 कैंसिल। अब इसके बाद देखो अपने पास माइनस का तो x बच गया, ठीक है, और ये माइनस पावर इसको प्लस बना दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, ये लो। आप देखो इसने बोल रखा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, ठीक है, निकाल दिया भाई, लेकिन आगे भी बोल रखा है इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई की टर्म में निकालो, लेकिन ये तो आ गया अपने पास एक्स की टर्म में भाई, मतलब एक्स आ गया, लेकिन एक्स की जगह पर आना चाहिए वाई। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, y भी लेके आएंगे, y लेके आने के लिए देखो भाई ये माइनस की पावर थी, डिवाइड में आके प्लस की हो जाएगी भाई। अब देखो अब y की टर्म में निकालना है तो x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई x की वैल्यू निकालोगे तो कोस इनवर्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, कोस इनवर्स लेफ्ट साइड आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, क्या बन जाएगा कोस, इस साइड लिखा हुआ क्या है y, तो ये बन गया कोस y, और इस साइड क्या रह जाएगा x रह जाएगा। ये लो भाई x की वैल्यू आ गई अपने पास कोस y, x की जगह पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर कोस वाई अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई और इसकी पावर 3/2। एक्स की जगह पर लिख दिया कोस वाई, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो माइनस कोस वाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई हो गया भाई साइन स्क्वायर वाई और इसकी पावर 3/2। अब 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये बन माइनस कोस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई, ये बन गया भाई। अब देखो आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोस वाई, इस साइन क्यूब वाई को लिख सकते हैं हम साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो तो कोस वाई अपॉन साइन वाई क्या बन जाएगा, ये बन गया जी कोट वाई, माइनस आगे लगा हुआ तो आप भी लगा दो। ये बच गया इस साइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई क्या होता है कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई। ये लो भाई ये y की टर्म आ गई सारी, देखो dy बाई डी एक्स स्क्वायर y की टर्म में आ गया। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। कोई डाउट हो कमेंट जरूर कर देना भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।